कि श्री गोपीनाथ पट्टनायक जो थे, यद्यपि वे अत्यंत ही वैभवशाली थे, परंतु विषी ज़्यादा थे। विषी होने के कारण उनका जो धन था विषयों में जाता था, और वह धन राजा का धन था। तो उड़ीसा नरेश ने इन्हें चांग में चढ़ाने के लिए कहा, लेकिन गौरांग महाप्रभु की कृपा से वे चांग से बच गए। इस तरह से महापुरुषों का सानिध्य किसी को प्राप्त हो जाता है तो उसके जीवन में यदि कुछ अमंगल होने वाला होता है तो उनकी कृपा से वो मंगल में जीवन बदल जाता है। आज के प्रसंग में एक शिवानंद सेन हो गए। देखो, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में जो कुछ भी देखने को मिलता है उससे हमें बड़ी शिक्षा मिलती है। वैष्णव को कैसा होना चाहिए, भक्त को किस तरह से होना चाहिए, ये सब महापुरुषों के जीवन से हमें पता चलता है। एक शिवानंद सेन थे, ये महाप्रभु के अनन्य भक्त थे, गौरांग महाप्रभु के। देखो, महापुरुषों को एक तो क्रोध आता नहीं, उन्हें कोई कुछ भी कहता रहता है पर उन्हें क्रोध नहीं आता। और यदि कहीं क्रोध आ गया, जिसके प्रति आ गया, तो उसका कल्याण ही हो जाता है। ये भी सही, उसका मंगल नहीं होता, उसका कल्याण होता है। जितनी भी कथाएं सुनो, चाहे दुर्वासा जी की हों, चाहे श्री नारद जी महाराज की हों, सबने क्रोध किया तो श्राप दिया, और श्राप के बाद उन्हें भगवान से ही मिला देते रहे, तो माने कृपा ही होती थी। तो महापुरुषों में क्रोध नहीं होता, और कदाचित यदि क्रोध आ जाए तो उसका कल्याण भी निश्चित रहता है। तो महापुरुषों का जो क्रोध है वो नीच पुरुषों को अत्यधिक, माने जो नीच पुरुषों का जो प्रेम है, नीच पुरुष का जो प्रेम है और महापुरुषों का जो क्रोध है, ये कैसा होता है, क्षणिक होता है। जो नीच पुरुष है वो प्रेम कब तक करेगा, जब तक स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ से धुआ वो छोड़ दिया। इसी तरह महापुरुष के सामने कोई समस्या ऐसी आई जटिल, उन्हें थोड़ा क्रोध आया और थोड़ी देर में वो रफू चक्कर हो गया। तो इस तरह से महापुरुषों का जीवन संसार में व्याप्त नहीं रहता है, वो हमेशा निरंतर भगवान के प्रेम में निमग्न बने रहते हैं। इसलिए उनके जीवन में कोई चिंता फिकर रहती ही नहीं। कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य का भूषण क्या है, सुंदर शरीर मिलना। बड़ा सुंदर शरीर मिल गया। और सुंदर शरीर की शोभा कैसे है, जब उसमें बढ़िया सद्गुण हो। सुंदर शरीर है और यदि वो सद्गुणों से भरा हुआ है तो उसकी शोभा है। और सद्गुण अगर हैं, अगर उसमें ज्ञान नहीं है तो उसका सद्गुण भी बेकार है। और ज्ञान क्या है, ज्ञान सब कुछ है, लेकिन जीवों के प्रति दया नहीं है, क्षमा का भाव भी नहीं है, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, है ना, उसमें कितने भी सद्गुण क्यों ना आ जाएं, उसका रूप कितना भी सुंदर क्यों ना हो जाए, यदि उसके अंदर दयालुता नहीं है, क्षमा नहीं है, तो वह जो है व्यक्ति एक प्रकार का मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। माने वो भगवान की भक्ति की तरफ अभी नहीं चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान के मार्ग में चलने वालों, जो भक्त हैं, जो महापुरुष हैं, उनके हृदय में सहनशीलता चाहिए। कोई किसी कुछ कह दिया, हम भजन कर रहे हैं, अब किसी ने कुछ कह दिया, तो जब माला जपेंगे तो वही बात आएगी हमारे हृदय कि उसने हमको ऐसा कह दिया, उसने हमको ऐसा कह दिया, तो हम माला कहाँ जप रहे हैं, चिंतन तो किसका हो रहा है। इसी तरह से महापुरुषों के जीवन में ये नहीं होता, वो जो भी बात हुई उन्होंने कहा, सुना और समाप्त कर देते, उनका मन भगवान में लगा रहता है।
तो इसी तरह के एक महापुरुष हो गए हैं, उनका नाम था शिवानंद सेन। शिवानंद सेन थे वे। शिवानंद सेन जैसे लाखों करोड़ों में कोई कोई एकाध होते जिन्होंने क्रोध पर पूर्ण रूप से विजय हासिल कर दी। सबसे खतरनाक क्रोध होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब तो हैं, लेकिन क्रोध के कारण बुद्धि बिगड़ जाती। तो लाखों करोड़ों में एकाध मिलते हैं। ये महात्मा शिवानंद तो क्षमा के अवतार थे। इनका खुद का परिवार था, लड़के थे, बच्चे थे, पत्नी थे, लेकिन परम भक्त थे, वैष्णव थे। क्या है कि गौरांग महाप्रभु जब से पुरी में निवास करने लगे थे, तो जितने गौड़ देश के लोग हैं वो आषाढ़ महीने के पहले चतुर्मास बिताने के लिए सभी कोई गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए 4 महीने पुरी में निवास करते थे। और जितने भी लोग गौड़ देश के जाते थे, चाहे जितने, उन सब का खर्चा वहन करते थे शिवानंद जी महाराज। यद्यपि ये भी गृहस्थ थे, तो उनके रहने का, भोजन का, रास्ता का व्यय ये सब करते रहते थे। हजारों लोगों को ले जा कर के अपने व्यय के द्वारा महाचैतन्य प्रभु का दर्शन कराते थे। किसी किसी की स्थिति होती है कि चलो भाई इसके द्वारा परोपकार हो जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर भगवान की कृपा होगी, बस प्रभु हम पर कृपा करो, किसी पर ना कर, क्योंकि हम आपका भजन करते हैं। ये सही भजन नहीं है। भजन तो वो है कि अपने को पीछे करो, लोगों को आगे करो। प्रभु इस पर भी कृपा करो, प्रभु इस पर भी कृपा करो, आपकी इच्छा हो तो हम पर कर देना, ना करना हो ना करना, पर इन पर कृपा करो। ये महापुरुषों के लक्षण। तो ये ले जाते थे, किसी को किसी तरह की असुविधा नहीं होती थी। सबका रहने का, भोजन का सब प्रबंध ये स्वयं करते थे शिवानंद जी महाराज। अब होता क्या था कि जब ये पुरी जाया करते थे सभी कोई, तो बीच में जो नदी पड़ती थी उसमें जो नाव चलाने वाले लोग थे ये आनाकानी कर देते थे, माने नहीं ले जाया करते थे, परेशान करते थे। तो एक बार की बात है कि जब ये लोगों को ले जा कर के शिवानंद जी महाराज जब पुरी के लिए जाते हैं, तो जैसे नदी के पास पहुंचते हैं तो कठवरिया माने जो नाव चलाते हैं, तो इन्होंने, कठवरिया ने शिवानंद को पकड़ लिया, बैठा लिया कि ये सबका किया है, तो अपने पास बैठा लिया। अब और भी जो लोग थे जो आए हुए थे, अब वो बेचारे भूखे प्यासे मरने लगे। उनके रहने का भी प्रबंध नहीं, भोजन का प्रबंध नहीं। अब चूंकि पकड़ लिया उनने, कटवरिया ने, कि भाई हम रुको, हम फिर आपको सब बताते हैं, कर भी देते थे सबका उत्पार करने का। तो इस तरह से जब पकड़ लिया तो उन सब लोगों के साथ में श्री नित्यानंद जी महाराज भी थे। नित्यानंद जी महाराज भी थे। अब उनको शिवानंद जी के ऊपर बड़ा क्रोध आया। एक तो दिन भर के भूखे, रास्ता का चला हुआ जो परिश्रम था, वो शरीर थका हुआ था। अब उन्हें इतना दुख लगा, इतना क्रोध आया, और भी लोग जो थे भूखे मर रहे थे, लड़के बच्चे भी थे, वो भी भूखे मर रहे थे। ये सब को देख करके नित्यानंद जी आपे के बाहर हो गए। देखो ये महापुरुष हैं, नित्यानंद जी कोई साधारण थोड़ी है, नित्यानंद जी। तो ये आपे के बाहर जब हो गए तो इनका क्रोध उमड़ गया, और इन्होंने शिवानंद को ऐसा श्राप दिया कि इनके 3 पुत्र हैं, तीनों मर जाएं। जी, तीनों मर जाएं, और इनकी जो धन संपत्ति है उसका भी नाश हो जाए। ऐसा जब उन्होंने श्राप दे दिया, कहा देखो वहाँ से लेकर के आया है, और किसी का न रहने का ठिकाना, न किसी को बैठने का ठिकाना, न भोजन का ठिकाना, न जल का ठिकाना। इधर हम लोगों को बैठा करके पता नहीं कहाँ चला गया, और उसको तो कठवरिया ने बैठा लिया था।
उस समय राजनशाही चलते थे, कठवरियों का राज्य था, वो जिसको उतारें ना उतारें, जिसको बैठाए रहें, इस तरह की स्थिति थी। अब जब श्राप दे दिया तो उनकी जो पत्नी थी उनको बड़ा दुख लगा कि बताओ, आखिर वो किसी काम में ही लगे होंगे, और मान लो अब सभी कोई आए हुए हैं तो और लोगों को पीड़ा तो नहीं हो रही, लेकिन इतने बड़े महापुरुष जो श्री नित्यानंद जी महाराज हैं, बताओ उन्होंने हमारे तीनों लड़कों को मरने के लिए कह दिया, धन संपत्ति का नाश हो जाए ऐसा श्राप दे दिया। बड़ी दुखी हो गई और फूट फूट करके रोने लगी। जब रोने लगी, जब रात्रि ज़्यादा हो गई, तो उस कठवरिया ने शिवानंद जी को छोड़ दिया, कहा तुम जाओ, कल तुम्हें उतारेंगे सबको पार, नदी के उस पार उतारेंगे। अब जब वो आते हैं तो पत्नी को रोते हुए देखा, पूछा क्या हो गया है, क्यों रो रही हो? तो धर्म पत्नी ने रोते रोते कहा कि नित्यानंद जी महाराज नाराज हो करके श्राप दे दिए कि तुम्हारे तीनों लड़के मर जाएं, धन संपत्ति का जो है नुकसान हो जाए, तो इस तरह का श्राप दे दिया है और बड़े क्रोध में हैं, इसलिए मुझे बड़ा दुख लग रहा है। अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर के शिवानंद कहते हैं, अरे पागल कहीं के, महापुरुषों का जो क्रोध है थोड़ी देर के लिए होता है, और बात भी सही है, सब भूखे रहे प्यासे रहे, अब मैं भी क्या करूं, उधर कठवरिया ने मुझे पकड़ लिया, मैं आ नहीं सकता रहा हूं, तो मैं जाता हूं, उनको मनाऊंगा, उनके चरणों में प्रणाम करके अपनी क्षमा गलती करवाऊंगा जो मुझसे गलती हुई है। लेकिन पत्नी ने कहा बिल्कुल मत जाओ, वो इतने क्रोध में है कि कहीं आपको भी ना कुछ कह दें। कहा रे ऐसा कुछ नहीं है, जो इतना क्रोध करते हैं महापुरुष उतने दयालु भी अंदर से रहते हैं, मैं तो जाऊंगा। तो इस तरह से पत्नी की बात को ना मान करके और वे महात्मा जी के पास जाते हैं। अब जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि नित्यानंद जी महाराज मारे क्रोध में बैठे हुए, दिन भर के भूखे प्यासे, रास्ता से चल करके आए हैं तो शर्मित अलग हैं, और तो और छोटे मोटे जो लड़के भूखे मर रहे, इस कारण से उन्हें और क्रोध आया कि तुम लेकर के आए, इनके भोजन का प्रबंध नहीं कर पाए। तो उनके क्रोध की स्थिति को देख करके नित्यानंद जी के पास शिवानंद जी हाथ जोड़ करके जाते हैं और चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगते हैं और कहने लगते हैं, कहते कुछ नहीं, जैसे ही दंडवत करते हैं और खड़े होते हैं तो उन्हें इतना क्रोध था नित्यानंद जी को कि वो खड़े होकर के उनके पीठ में एक लात मारी, और जब एक लात मारी तो बेचारे गिर पड़े। जब गिर पड़े तो उन्हें कोई दुख नहीं लगा, वो पुनः जाकर के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महाराज मुझ पर आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि जिन चरणों की रज लेने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते, वही चरण आज आपने मेरे शरीर में रख दिया, यानी कि मार दिया, शरीर से चबा दिया, ये आपकी कितनी बड़ी कृपालुता है। और महाराज इसी तरह आप मुझ पर कृपा करते रहे। ऐसा जब कहा तो शिवानंद जी का क्रोध शांत हो गया कि बताओ इतना इसका अपमान हुआ फिर भी ये कुछ बोला नहीं। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा शिवानंद की, महाराज मैं करूं क्या, मुझे कठवरिया ने पकड़ लिया था इसलिए मैं भोजन का प्रबंध नहीं कर पाया, है ना, ये मेरा अज्ञान का कारण है, मुझसे अपराध हुआ है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। और मैं अपनी मूर्खता के कारण मैं अपनी को मानता हूँ कि उसका दोषी मैं हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करिए, मैं बड़ा लज्जित हूँ। इस तरह से जब कहा तो शिवानंद की इस सहनशीलता को देख करके कि उसे तनक भी क्रोध नहीं आया और हृदय में कोई मलाल नहीं आया, इस बात को देख करके नित्यानंद जी महाराज परम प्रसन्न हो गए, उनका हृदय भर आया। और जब हृदय भर आया तो उठ करके खड़े हुए और शिवानंद जी को अपने हृदय से लगा ले,
कि भाई हमने आज तक ऐसा तुम्हारे जैसे नहीं देखा कि मैंने तुम्हारा क्या क्या नहीं किया, गाली दिया, बच्चों को श्राप दिया, धन संपत्ति के बारे में कहा और तुम्हें मारा भी, लेकिन तुम्हें किंचित दुख इस बात का नहीं हुआ, है ना। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। तो बड़ी कृपा है तुम पर, क्योंकि ये महाप्रभु की कृपा है आप पर, इसलिए ऐसा है। और वास्तव में सचमुच में महाप्रभु की कृपा पात्र केवल आप हो जिनमें ऐसी क्षमता है, तो आप ही अंतरंग भक्त हो। तो नित्यानंद जी को यह जो आशीर्वाद मिला कितना भलीभूत हुआ। महापुरुषों का आशीर्वाद बड़ा भलीभूत होता है। अब इसके बाद सबको पार कराने के बाद सभी कोई पार हो करके जब पुरी पहुंचते हैं, तो वहाँ पर महाचैतन्य प्रभु का दर्शन सभी करते हैं। महाचैतन्य प्रभु का दर्शन कर करके जितने भी लोग गए थे सभी जाते थे। महाचैतन्य प्रभु सबसे पूछते थे, सबका रहन सहन, हाल चाल क्या कैसा। छोटे छोटे जो बालक साल भरे में पैदा हो जाते थे, छोटे छोटे, उनसे भी प्रेम करते थे, ये किन के बालक हैं, इनका क्या नाम है, इस तरह की बात करते रहते थे। अब जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो नित्यानंद जी ने सब ये बातें बताई कि भाई शिवानंद को मैंने ऐसा ऐसा कहा, महापुरुष झूठ नहीं बोलते, ऐसा ऐसा कहा, पर शिवानंद को एक भी क्रोध नहीं आया। ये आपका वास्तव में कृपा पात्र है। महाप्रभु ने इस बात को जब सुना बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे ये तो साधुओं का लक्षण है। भले गृहस्थ में है तो क्या हुआ, लेकिन साधुओं के गुण है ना, तो साधुओं के लक्षण हैं। इसके बाद गोविंद जो उनकी सेवा में रहता था महाप्रभु की, तो महाप्रभु जो प्रसाद पाए थे वही झूठा प्रसाद शिवानंद जी को भेजते हैं और कहते हैं पूरे परिवार को उनके पवा दो। ये कम बात है, उन्हें स्वयं कहते हैं कि ये जा कर के दे दो। ऐसा क्योंकि शिवानंद कोई साधारण नहीं थे, ये तो महाप्रभु जानते थे ये कौन है। इसके बाद उनका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था कर्णपूर, बड़ा सुंदर था, सबसे छोटा पुत्र था। तो महाप्रभु पूछने लगे कि भाई इस पुत्र का क्या नाम रखे हो। तो वो बेचारे कुछ ना बोले, संकोच की बात है ना, कुछ नहीं बोले। तो शिवानंद सोचने लगे कि अब मैं महाप्रभु से क्या बताऊं अपने पुत्र के बारे में। किसी तरह से उन्होंने कुछ कहा सुना नहीं, लेकिन शिवानंद सेन के प्रति जो बर्ताव जो महाराज ने किया था, तो उनका जो भांजा था जिसका नाम था श्रीकांत, उसको बहुत बुरा लग रहा था और उसने सोचा कि आज कुछ भी हो मैं जा कर के महाप्रभु से शिकायत करूंगा श्री नित्यानंद जी की कि इन्होंने मेरे मामा को इस तरह का कहा है, और तो और श्राप तो दिया, लात और मारा जिससे वो गिर पड़े थे। तो इस तरह का मैं बताऊंगा। अब जब वहाँ, अब महाप्रभु तो सब जानते हैं, अंतरंग है। अब जैसे ही श्रीकांत वहाँ पर पहुँचते हैं तो महाप्रभु के पास जाने का एक नियम था कि जहाँ महाप्रभु विराजमान रहते थे, कोई उनका दर्शन करना चाहता है, दंडवत करना चाहता है, तो पहले वो कपड़ों को उतारे जो पहन करके आया है और स्नान करे और दूसरे कपड़े धारण करके, और फिर इसके बाद जा कर के महाप्रभु के चरणों में वो प्रणाम करता था। लेकिन इसको गुस्सा चढ़ी थी श्रीकांत को। उसने सोचा कहाँ का ये कुछ नहीं करना, सीधा जाने लगा महाप्रभु के चरणों का दर्शन करने के लिए। तो जो गोविंद थे जो महाप्रभु की सेवा में रहते थे, अरे कहा कहने लगे ये क्या कर रहे हो, इसी कपड़े को पहने तुम अंदर जा रहे हो। लेकिन उसको तो क्रोध था, कहा हम तो इसी में जाएंगे। ये सुन लिया महाप्रभु ने सोचा कोई जरूर कोई ना कोई कारण है, तभी तो इसका ज्ञान भ्रमित हो गया है, क्रोध के कारण ज्ञान भ्रमित है।
तो महाप्रभु ने कहा कि उसे अंदर आने दो। चलो कोई बात नहीं, आने दो अंदर। अब वो जब अंदर जाता है श्रीकांत, तो महाप्रभु मैंने वो दूर से प्रणाम किया। महाप्रभु ने बढ़िया बैठने के लिए आसन दिया। कहा ठीक है भाई, इनका जैसी इच्छा वैसे ही सही। और महाप्रभु ने सब पूछना शुरू किया, क्योंकि महापुरुष किसी की बुराई नहीं पसंद करते। बुराई सुनने से ही तो सब गड़बड़ होता है। हमारा हृदय तभी गड़बड़ होता है जब हम दूसरे की बुराई सुनते या बुराई करते हैं, तभी गड़बड़ होता है। तो उन्होंने श्रीकांत को बातों में लगा लिया। अरे भैया कितने लोग आए हुए हैं, बताने लगा। कितने लोग आए, अद्वैताचार्य जी भी आए। अच्छा वो भी आए? हाँ। और उनके घर के लोग वो भी आए महाराज? अच्छा। और फलाने आए कि नहीं आए? कहा महाराज वो भी आए। अब इस तरह से करते करते वो जो समाज छोड़ करके आए थे नित्यानंद जी का, वो पूरा समाज जहाँ का तहाँ आ गया। अब उसे तो एकांत में कहना था, अब वो बेचारा कुछ ना कहे, रह गया बेचारा, कुछ नहीं। इसके बाद श्रीकांत ने जो शिवानंद थे उनका परिचय देते, मैंने अपने मामा का, कि प्रभु जो छोटा वाला बालक है बड़ा सात्विकी प्रवृत्ति का है, इन्हें बोलता कुछ नहीं है पर बड़े सात्विकी प्रकृति का है। तो प्रभु ने पहले ही उनसे पूछा था शिवानंद से, क्या कि इसका नाम क्या रखे हो? तो महाप्रभु ने पुनः कहा कि भाई इसका नाम क्या है? तो बेचारे सिर झुका कर, ये बड़ों का बड़प्पन होता है भैया, धीरे से सिर झुका करके कहा कि इसका नाम है परमानंद, परमानंद दास नाम है इसका। और ये परमानंद दास जो है ये बहुत ही शांत है। बस इतना कहकर शांत हो गए। अब तो महाप्रभु ने उस लड़के को देखा। अब महापुरुष क्या देखते हैं, जन्म जन्मांतर का जान लेते हैं कि ये कौन है, कैसा है। कुछ नहीं बोले, किसी तरह से सभी कोई आए, सबका स्वागत सत्कार हुआ। महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। अभी एक बात है कि महाप्रभु ने जब से संन्यास ग्रहण किया था तभी से वो पुरी में विराजमान रहते थे। बहुत सी स्त्रियां भी महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जाती थीं। तो एक बार जब शिवानंद जी महाराज अपने सभी परिवार को लेकर, अपने पत्नी और बच्चों को लेकर और भी गांव वालों को लेकर के जब पुरी पधारते हैं, तो उस समय उनकी जो पत्नी थी शिवानंद की, वो पत्नी गर्भवती थी। जब गर्भवती थी तो प्रभु ने कहा कि जिसका जो पुत्र होगा उसका नाम क्या रखोगे? तो वो वही परमानंद दास हैं, क्या रखोगे? तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब क्या कहें, संकोच की बात है। तो सेन महाशय ने कहा कि अब जैसा आप कहें वैसा उसका नाम रखा जाए। तो महाप्रभु ने कहा कि ऐसा है कि इसका नाम इस तरह से रखना जिससे कि लोगों को सुनने में प्रसन्नता हो, इस तरह का नाम रखो। अब हो गया, इतनी बात कह करके महाप्रभु शांत हो गए। अब ये किसी तरह से जब दोबारा जाते हैं तो वही बालक पैदा हुआ। और जब बालक पैदा हुआ तो इनके 3 लड़के थे शिवानंद जी के। एक बड़े का नाम था चैतन्य दास, मझले का नाम था रामदास, और जो सबसे छोटा जो पैदा हुआ था उसका नाम था परमानंद दास। पहले बताया परमानंद दास। अब महाप्रभु कहने लगे, अरे इसका तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है भाई, परमानंद दास, ये इतना लंबा कौन करेगा, इसका छोटा सा नाम रखो। कहा महाराज हम क्या रखें, अब आप ही बताओ। कहा इसका नाम है पुरीदास, 2 अक्षर का नाम, पुरीदास सही रहे। हो गया, पुरीदास नाम हो गया उनका।
अब हुआ क्या कि वो बालक तो था, लेकिन वो अंतरंग भक्त था। महाप्रभु की एक एक बातों को श्रवण करके महाप्रभु क्या कहते हैं उसको वो हृदयांगम करता था, हृदय में रखता था बातें। और महाप्रभु ये कहते थे कि भगवान श्याम सुंदर का जो नाम कृष्ण है वो क्या है, महामंत्र है, और इस महामंत्र को बड़े प्रेम के साथ जपना चाहिए, इस तरह का शिक्षा दिया। और वो बालक सुन रहा था। अब जब सुन रहा था वो पुरीदास, तो महाप्रभु के पास वो पुरीदास तो माने गए तो थे ही, लेकिन उनके जो पिताजी थे उन्होंने सोचा, शिवानंद जी ने, कि इस पुरीदास को महाप्रभु के चरणों में डाल करके आशीर्वाद इसे दिला दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पुरीदास को लेकर के और महाप्रभु के दर्शन कराने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं था, महाप्रभु विराजमान थे, तो चरणों में डाल दिया। अब जब चरणों में डाल दिया, बड़ा सुंदर बालक था, तो उस बालक को देख करके महाप्रभु ने उसे उठाया और सिर में हाथ फिराते हुए कहा पुरीदास तुम कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। अब वो बालक कुछ नहीं बोल रहा था, कृष्ण कृष्ण नहीं कह रहा था। इधर शिवानंद भी कह रहे थे कि भाई बेटा बोलो, महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण कहने के लिए, बोलो, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। अब तो उसके पिता को चिंता हो गई कि लगता है यह लड़का जो है कुछ समझता नहीं है, ये बोलता बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग होते हैं गंभीर होते हैं, बोलते नहीं, बालापन से उनकी स्थिति होती, बोलते नहीं। तो प्रभु को भी लगा कि ये भगवान कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेता है, तो कृष्ण नाम लिखवाया इस छोटे से बालक से, तो श्री कृष्ण नहीं कहला सके, लिख दिया कि ठीक इस तरह से नहीं कहेगा। तो महाप्रभु ने श्री कृष्ण लिख करके और कहा कि इसको पढ़ो क्या लिखा है, लेकिन उसने पढ़ा नहीं। अब उनको ये लगने लगा, महाप्रभु तो सब जानते हैं, उनके पिता को लगा कि ये लड़का जो है बुद्धि का भी कमज़ोर है। अरे महाप्रभु कहते हैं कृष्ण कहो, नहीं कहता, तो ये लिखाई पढ़ाई में भी तो कमज़ोर है, कुछ पढ़ता नहीं है। बड़ा ये दुखी हुए। अब सेन ने धीरे से कहा कि अब तो तुम पढ़ने लायक हो गए हो, है ना, इसलिए पढ़ा लिखा करो। लेकिन वो कुल बालक कुछ नहीं बोलता। प्रभु ने कहा पुरीदास से कि अच्छा बेटा, कुछ जो तुमसे बनता हो वही सुनाओ। तुम कृष्ण नाम नहीं ले सकते हो, कह नहीं सकते हो, तो जो तुमसे बनता हो वो सुनाओ। अब वो लड़का कितने का था, 7 वर्ष का था। 7 वर्ष का वो लड़का निरंतर खेल में, कभी स्कूल गया नहीं कभी, लेकिन उसने एक ऐसा श्लोक सुनाया, इतना सुंदर श्लोक सुनाया उस लड़के ने कि महाप्रभु प्रसन्न हो गए। उस श्लोक का आशय ये है कि जो वृंदावन की रमणियों के कान के नील कमल, आँखों के अंजन, भक्तवत्सल इंद्र नीलमणि एवं समस्त आभरण रूप है, उन भगवान श्री हरि की जय हो, इस तरह का उसने कहा श्लोक। अब 7 साल के लड़के के द्वारा इतना सुंदर श्लोक सुनकर के भगवान की सुंदरता और गोपियों के प्रेम को देख करके महाचैतन्य प्रभु कहने लगे, भैया तू तो आगे चल करके लगता है कवि बनेगा, और तूने एकदम कानों में जो गोपियाँ क्या पहने हुई है उसका तूने जो वर्णन किया है, इसलिए आज से तेरा नाम कर्णपुर होगा, मानी कर्णपुर, और तू आगे चल करके बहुत बड़ा मानी एक प्रकार का विद्वान और कवि होगा। अब महाप्रभु जिसे आशीर्वाद दे वो कैसे, देखो ये कविताएं करना ये सबके बस की बात नहीं रहती। भगवान ही कृपा करके किसी से इस तरह का जब करवाते हैं
तभी वो कर सकता है। बहुत से लोग हैं बैठेंगे कथा कहने के लिए और आंसू कविता में कथा कहते जाते हैं, ये सबके बस की बात थोड़ी है, ये भगवान की देन होती है। तो इस तरह से महाप्रभु ने उनका नाम बदल करके क्या रख दिया, कर्णपुर, और कहा तुम्हारी ख्याति होगी। इस बात को सुनकर के उनके पिताजी बड़े प्रसन्न होते हैं और शिवानंद से कहते हैं कि इस लड़के को जो है हमेशा भगवान की ओर लगाना, और ये लड़का आगे चल कर के बहुत बड़ा कवि बनेगा, और साधारण कवि नहीं बनेगा, संसार की गाथा नहीं गाएगा, भगवान की गाथा गाएगा। और उसने बहुत से बड़े ग्रंथों की रचना किया। उन्होंने आनंद, वृंदावन चंपू अलंकार, कौस्तुभ अलंकार, श्री चैतन्य चरित, श्री चैतन्य चंद्रोदय और गौरांग दीपिका, इस तरह के अनेक ग्रंथ गौरांग महाप्रभु के मन जीवन चरित्र के उन्होंने लिखे। इस तरह से महापुरुषों का जब आशीर्वाद मिलता है तो मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरवरगान, इस तरह की स्थिति हो जाती है। आज उनके जो पिताजी हैं शिवानंद बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि उनमें क्षमता रही है सबकी बातें सहने का। और उसी का असर क्या हुआ कि महागौरांग महाप्रभु की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।